MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान GM शाह। न्यूज़ राउंड अप का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि दुनिया भर में हर मुल्क अपनी अस्करी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए तगदो कर रहा है। इस ज़िमन में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की तादाद इस वक्त 140 से 150 तक है, जबकि एक और जरीदे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की बढ़ती हुई शरह देखने में आ रही है और साल 2025 तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों में 220 से 250 तक इजाफा मुतवक्के है। और बुलेटिन में शामिल करते हैं एक और अहम खबर कि अमेरिकी माहिरीन रोबोटिक मक्खियों पर मबनी एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जो पानी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करती हैं। इन मक्खियों में इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स नस्ब की गई हैं जो पानी को ऑक्सीहाइड्रोजन में तब्दील करके इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। माहिरीन का कहना है कि इनको मुस्तकबिल में इमदादी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को रोबोबीज का नाम दिया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में शामिल करते हैं एक और अहम खबर कि अब आपका हाथ मोबाइल फ़ोन में तब्दील हो सकता है। इस हवाले से अमरीकी माहिरीन ने एक जदीद स्मार्ट अंगूठी तैयार की है। इसको ब्लूटूथ से लैस किया गया है, जिसकी बदौलत ये आपके फ़ोन से मुंसलिक होकर कॉल सुनने में मदद देती है। इसके साथ साथ इसमें फिटनेस ट्रैकर को भी नस्ब किया गया है जो आपकी कैलोरीज को नोट करता है और रोज़मर्रा के कामों में मदद देता है। इसको ज़ेनज़ू एस रिंग के नाम से मंसूब किया गया है। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो से अपने मेज़बान GM शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।